दोस्तों हमारी क्लास का पहला प्रश्न है पीली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों पीली क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी तिलहन से। दोस्तों पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आपको ये अंत तक जरूर अटेंड करनी है। अगला क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी कन्नौज। दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों इस बार 2024 में गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार के साथ साथ एक मानव अधिकार भी है? दोस्तों कौन सा वो मौलिक अधिकार है जो एक मानव अधिकार भी है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार। दोस्तों शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में दिया गया है। ये मौलिक अधिकार के साथ साथ एक मानव अधिकार भी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के होने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है? दोस्तों वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य सरकार शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी आर्टिकल 47। दोस्तों आर्टिकल 47 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसके तहत कोई राज्य शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पुलिस के पदानुक्रम में सबसे निचला पद कौन सा है? दोस्तों पुलिस में सबसे निचला पद कौन सा होता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सिपाही। दोस्तों सिपाही का जो पद होता है वो सबसे निचला पद होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कश्मीरी लोगों की पारंपरिक पोशाक है? दोस्तों पोशाकों से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। दोस्तों कश्मीरी लोगों की पारंपरिक पोशाक फेरन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सिख समुदाय का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 1.7%। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सिख समुदाय का 1.7% है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 22 मार्च को। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है?
दोस्तों ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की आत्मकथा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पर है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जामनगर। दोस्तों जामनगर में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लिनक्स। दोस्तों कैसरप्रिस्काई, नॉर्टर्न और अवास्ट ये तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, जबकि लिनक्स एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जगजीवन राम। दोस्तों 1971 में भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें भारत के रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है? दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जो भारत में सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, यूके। यूके भारत में सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन असंलग्नता आंदोलन के संस्थापकों में से एक नहीं थे? दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, स्टालिन। अगला प्रश्न है, तक्षशिला किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों तक्षशिला कौन से महाजनपद की राजधानी थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, गांधार। दोस्तों गांधार जो कि अब अफगानिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला की राजधानी हुआ करती थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? दोस्तों वो भारत का कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, रोहतांग दर्रा। दोस्तों रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों धरातल पर सर्वाधिक भाग पर कौन सी चट्टान का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अवसादी चट्टानें। धरातल पर सबसे ज्यादा अवसादी चट्टानें पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव क्षेत्रों से मेल खाते हैं? दोस्तों वो कौन से जाति है जो उन्मूलन विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव क्षेत्र से मेल खाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।